यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, आज का 21 नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को आप अच्छे से पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है बच्चों कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखिए फोकस दूरी होता है एफ और 10 सेंटीमीटर कह रहा तो आप 10 सेंटीमीटर लिख दो, और उत्तल लेंस कह रहा तो ब्रैकेट में आप उत्तल लेंस लिख दो, ठीक है। उसके बाद कह रहा 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, तो वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा माइनस में लिखना है, प्लस में क्यों लिया, क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। सेंटीमीटर, देखिए बच्चों, उसके बाद हमें वस्तु की लंबाई कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर मोमबत्ती रखी है। वो कह रहा लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। बी बताइए, और लंबाई होता आई। ये स्थिति हो गई आपकी, स्थिति में बताना होता है वी, और प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई। प्रतिबिंब की, सब किसकी बात हो रही है बेटा, ये प्रतिबिंब की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करिए, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए। क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, वी निकालना है। यू की वैल्यू कितनी है, -20। 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। उसके बाद ये इधर आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 गुणे 20, इसका इधर गुणा करेंगे 20, बीच में माइनस, इसका इधर गुणा करेंगे 10, 1/v हो जाएगा। जब घटाएंगे इसको तो 10 आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 10 गुणे 20 हो जाएगा बच्चों, 1/v। अब यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाएगा तो 10 एकम 10, तो बच्चों ये 1 है, तो आएगा 1/20 बराबर 1/v, और क्रॉस या इन्वर्स कर देंगे या क्रॉस गुणा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्या आ गया, v बराबर इसका 20 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक फार्मूला मैं और आपको बताने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या होता है, I/O बराबर V/U। ये फार्मूला होता है। आई की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू कितनी है, ओ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई है, किसकी, वस्तु की लंबाई। और वी निकाला है 20 सेंटीमीटर बच्चों, ये एक प्रतिबिंब की स्थिति है जो पहले नंबर में कहा गया था। और यू कितना दिया बच्चों, -20, तो 20 से 20 कट जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 20 एकम 20, तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों, -1। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे तो माइनस का 20 सेंटी हो 10 होगा, जब इधर 10 है ना, ये देखिए, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये बच्चों 1 है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का मतलब बेटा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है, नोट कर लो। 22 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए बच्चों, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 0.18 मीटर की फोकस दूरी। बच्चों जो फोकस दूरी है वो 0.18 मीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस है, इस वजह से प्लस में आएगा। इस बेटा फोकस दूरी है, फोकस दूरी याद रखिएगा। और कह रहा है वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है हमें। उसके बाद कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, जो गुना है वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो गुना को आप हमेशा आवर्धन मानेंगे। कितना मानेंगे बच्चों, 3 गुना, तो माइनस लेंगे, माइनस क्योंकि वास्तविक कह रहा है, याद रखिएगा बच्चों, वास्तविक कहेगा तो आप माइनस लेना। और m को हमेशा आवर्धन होता है, m क्या होता है बच्चों, यहाँ पर m जो होता है वो होता है आवर्धन।
अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m माइनस होगा, आभासी होगा तो प्लस होगा। याद रखना बेटा, अगर यहाँ आभासी कर देते तो ये प्लस में लेते हैं, और वास्तविक कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, और कह रहा कि कितनी दूरी, और कह रहा है बेटा वस्तु लेंस से कितनी दूरी रखना चाहिए, यू पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है। तो आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। उसके लिए हमें एक फार्मूला आपको बताना चाहिए आवर्धन का। आवर्धन क्या होता है फार्मूला? m बराबर बेटा v/u होता है। मान रखो बेटा m का मान -3 v/u। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाके 3u/v बराबर v आ जाएगा। तो v बराबर -3u, ये आ गया u। अब हम इसके आगे की कहानी आपको बताने चल रहे हैं बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या है फार्मूला? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 0.18। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू निकालना है। क्या है? v की वैल्यू दिया है, ये देखिए -3u और -u। तो एक काम करिए, पॉइंट हटा के चाहे 0 बढ़ा दो, या तो यही रहने दो, अभी 0 बढ़ा देंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3u। अब इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, u का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो 100/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 भाई, -1 -3 -4/3u। अब आप चाहिए तो आप काट सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कैसे? 3 1 कम 3 6 18, ये ना कहीं गड़बड़ा रहा है, ये 4 है बेटा, यू मत समझिएगा, ये 4 है, ऐसे बना दे 4। अब सही है ना, नहीं काट दो, यू समझ के काट लो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? 100/6 बराबर -4/u। भाई 4 है ये 4 है, u है, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 100u बराबर 6 चौको 24, 6 चौको 24, 100 से भाग दे देंगे, u बराबर हो जाएगा 24/100। 100 से भाग देंगे तो माइनस का होगा, हो 0.24, और भी माइनस का आएगा, किसका? माइनस है बच्चों बीच में, मीटर। तो क्या आ जाएगा आंसर? और सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो ये माइनस का 24 सेंटीमीटर, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखना यू माइनस में हमेशा आता ही है, आप केवल प्लस में लिख देंगे। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? वस्तु की दूरी जो होगी वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 23 नंबर सवाल। एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर बच्चों वस्तु की दूरी दिया है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखोगे, 1.5 मीटर, जिसे हम लोग वस्तु की दूरी बोलेंगे, वस्तु की दूरी। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि स्थिति, उसके बाद कह रहा है बेटा दूसरी ओर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। कितना है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बच्चों? 0.60 मीटर। याद रखना बेटा प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में प्लस लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और आगे क्या कह रहा है कि यदि वस्तु की लंबाई ओ होती है बच्चों 15 मीटर। क्या है? वस्तु की लंबाई। और उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई आई ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की लंबाई। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है? I/O बराबर V/U। आई की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू दिया है 0.15, वी की वैल्यू क्या है 0.60, और यू की वैल्यू है -0.15। ठीक है बच्चों, अब एक काम करिए, इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस का 0.60 ना बटे 0.15 और 0.15।
तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। तो आएगा क्या बच्चों, आई बराबर माइनस का 0.60 मीटर। तो ये आ गया माइनस का मतलब बेटा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब इतने सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। बच्चों सवाल नंबर हम 24 को देखते हैं, क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल में। बच्चों एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो बच्चों फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, वो भी उत्तल लेंस है, इस वजह से इसको हम प्लस में लिखेंगे। कह रहा सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब 3 गुना बने। तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब का मतलब जो m लेंगे वो 3 गुण लेंगे ना। आभासी कह रहा तो प्लस में लेंगे। क्या कह रहा है, आभासी कह रहा है इसलिए हम प्लस में लेंगे। आभासी कहेगा तो आप इसको प्लस मान लेना, ठीक है। वास्तविक कहेगा तो माइनस ले लेना, ठीक है। और कह रहा m मानना गुना में, जब कभी भी गुना कहे गुना तो आप समझ लो m मानना है आपको। इसी को आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आवर्धन। तो आइए हम सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला लगाएंगे आवर्धन का। आवर्धन का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, m बराबर v बटे u। m की वैल्यू कितनी है 3 और v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू पता नहीं। अब यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v का मान आएगा 3u। क्या आएगा 3u। अब इस सवाल में निकालना क्या है, हमें u निकालना है। कितनी दूरी पर रखा जाए तो हमें u निकालना है। क्या निकालना है सवाल में, u, ठीक है। उसके लिए बेटा एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है आइए देखते हैं बच्चों। 1/f ठीक बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 12, 1/v का मान है 3u माइनस 1/u। तो एक काम करो, u है बेटा ये 1/12 बराबर एलसीएम लेंगे 3u। अब इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 3 आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1/12 बराबर जब इसका घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3u हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, ये इसका क्रॉस गुणा करोगे तो 3u बराबर माइनस का 2 गुणे 12। अब 3 एकम 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा u बराबर 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, u बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी बेटा, वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आंसर है बेटा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल को पढ़ाते हैं। क्या है बच्चों इसमें, पढ़ते हैं पहले इसको। किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु, बेटा वस्तु की दूरी दिया है ना, वस्तु जो दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर और कह रहा 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता। तो m लेंगे बेटा प्लस में, कितना 4 गुना, ठीक है। सेंटीमीटर में मानेंगे हम इसको, याद रखना है बेटा, गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता ना, इस वजह से। तो बच्चे इसमें क्या पूछ रहा है, v बताइए प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी हमें बताना है। और ठीक बच्चों ये लेंस है तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों, आइए देखते हैं। लेंस के लिए लेकिन बच्चों लेंस के लिए लगाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हमें 2 चीज़ नहीं पता है। तो लेंस के लिए भी लगा सकते हैं यही फार्मूला, I/O बराबर V/U, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या I की वैल्यू कितनी है पता नहीं, O की वैल्यू पता नहीं, तो M बराबर लिखना चाहिए था। इसी को हम M भी लिख सकते हैं बच्चों, I/O को M भी लिख सकते हैं, याद रखना। 2 फार्मूले होते, एक ये होता है एक ये होता है, लेकिन ये ना लगा के ये वाला लगाना। 2 फार्मूले होते हैं ना, एक ये फार्मूले याद कर लो, एक ये याद कर लो। अब बताइए बच्चों, M का मान 4, V/U इसको इधर भेजेंगे 4U बराबर V का मान कितना आ गया बच्चों 4U, V की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लगाओ लेंस के लिए एक और फार्मूला। लेंस के लिए क्या बताया गया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
यू। तो 1/f, 1/f, एफ की वैल्यू कितना है निकालना है। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 4u, 4u माइनस 1/u। तो f की वैल्यू पता नहीं है हमको, f की वैल्यू नहीं पता बच्चों, तो यहाँ से कैसे निकलेगा। u का मान दिया था बच्चों, यहाँ रख लेना चाहिए था, v आ जाता ना। u का मान चलो अब रख लो, लेट रखेंगे लेकिन रखेंगे। 4 गुणे u का मान कितना है -15, -15, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/f, ये f होगा, बराबर माइनस का 1/15 चौको 60 प्लस का 1/15। कैसे आया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, 1/f बराबर एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 60 एकम 60, 15 चौको 60, 1/f बराबर हो जाएगा 3/60, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 60, f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चों इसकी 20 सेंटीमीटर। अब आपको v निकालना है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से समीकरण, तो एक काम करो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर मान रखो बेटा v बराबर 4u, u का मान कितना है 4u का मान निकाला था हमने, कितना दिया है 15 माइनस का, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 60 सेंटीमीटर बेटा v आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। जो 26 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल में। इस सवाल में कह रहा है किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर पर रखी है। इसको थोड़ा अलग हिसाब से बताएंगे, 25 जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बता देंगे इसको, ठीक है। और कह रहा बच्चों 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा, तो m की वैल्यू बेटा प्लस में मानोगे, आभासी कह रहा है इस वजह से, वास्तविक क्या था तो माइनस मान लेना, आभासी, ठीक बच्चों। और उसके बाद क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है, क्या निकालना है v निकालना है, तथा फोकस दूरी f निकालना है, क्या निकालना है f निकालना है। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम सवाल क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे आवर्धन क्षमता का फार्मूला, क्या है आवर्धन, क्या फार्मूला m बराबर v/u, m की वैल्यू क्या है 3 v/u। अब यहाँ से बच्चों u की मान निकाल लो, v का मान निकालोगे तो ये इधर जाके 3u हो जाएगा, v बराबर 3u, ठीक है। अब u का मान यहाँ रख दो बेटा 3u, u का मान कितना दिया है -20, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, तो 3 दूनी 6, मतलब 20 × 60 सेंटीमीटर आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। और हमें क्या निकालना बच्चों फोकस दूरी, तो हम आपको एक फार्मूला और बता दे रहे हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ मान रखो बेटा 1/v का मान है -60, माइनस u का मान है -20। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1/f बराबर माइनस का 1/60 और माइनस माइनस प्लस का 1/20 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस, ये माइनस को ऊपर भेज दिया। इसके बाद बेटा हमने एलसीएम ले लिया 60, इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, इसका इसमें भाग दे दो तो 20 × 60 ना, 1/f बराबर, जब इसको घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा 2/60, तो 2 से काट दो बेटा इसको, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/30 आएगा। इसका बेटा इन्वर्स कर दो, मतलब इसको पलट दो, तो f बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा f बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी, और 60 सेंटीमीटर ये बच्चों इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक उत्तर दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी दिया बच्चों 15 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में लेना है, और कह रहा 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m का मान बच्चों माइनस को 2 ले लेना, क्योंकि वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है वास्तविक, ठीक है। एक बात और बता दें, यहाँ पर आवर्धन क्षमता कोई मात्रक नहीं लिखते, इससे पहले एक सवाल में हमने बता दिया था, उसको हटा देना 25 नंबर सवाल में बेटा सेंटीमीटर हटा देना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बच्चों,
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एम बराबर क्या होता है, वी बटे यू। यहाँ मान रखो, एम का मान -2, वी का मान पता नहीं, यू का मान -15। तो वी यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की। लेकिन हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या था फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके बाद सारा मान यहाँ रखो बच्चों, 1/f बराबर 1/v, v का मान 30 सेंटीमीटर, u का मान -15 है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 1/15। और देखो एलसीएम लेने का दो तरीका बताया था, हमने कहा था इनको गुणे में लिख दो, या तो केवल 30 भी लिख के भाग दे के करो। इसमें भाग देने वाला नहीं, केवल गुणा वाला करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। किसी भी तरीके से करो बच्चों, तरीके तो बहुत हैं। अभी हो जाएगा कितना जोड़ोगे, 30 15 45 बटे 30 गुणे 15। अब इसको काट दो बेटा, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/10। भाई सब कटने के बाद 10 ही तो बचा। अब इसका इन्वर्स कर दोगे तो f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। f बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। बच्चों 28 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, क्या कह रहा है बच्चों, वस्तु की दूरी -15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और कह रहा प्रतिबिंब सीधा व दोगुने आकार का बना, तो इसका आवर्धन क्षमता है वो बेटा -2 होगा, क्योंकि सीधा बन रहा है। सीधा में क्या लोगे, एम माइनस में लोगे, ठीक है। अब पूछोगे एम माइनस में क्यों लोगे, क्योंकि बेटा आई अगर माइनस में आएगा तो उल्टा होगा, अगर आई माइनस में आएगा तो उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब अगर m माइनस में आया तो सीधा लिखेंगे, इतना याद रखना बेटा, i और m में इतना अंतर होता है। i माइनस में आया तो उल्टा लिखोगे, m माइनस में आएगा तो सीधा लिखोगे। अगर सीधा कहे तो m लिखना तो माइनस, अगर i बेटा कह रहा है उल्टा तो माइनस समझ जाना, सीधा कहेगा तो प्लस, लेकिन आवर्धन में उसका उल्टा होता है। और कह रहा है बेटा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमें एम एफ ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वी निकालेंगे। और वी निकालते हैं, वी निकालना पड़ेगा जो हमें बताएगा लेंस कैसा है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। एम बराबर क्या था, वी बटे यू। मान रखो बेटा, वी का मान -2, वी निकालना है, यू का मान -15। तो बेटा क्या होगा, जब इसका गुणा करेंगे 15 दूनी माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -2 गुणे -15। तो गुणा करो, 15 दूनी 30 प्लस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस में आने के कारण यहाँ पर बेटा प्लस में v आ गया, इस वजह से क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। आइए बच्चों आगे हम एक फार्मूला देखते हैं। लेंस के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 1/f बराबर 1/v, v कितना निकाला अभी हमने 30 सेंटीमीटर, माइनस u कितना निकाला बेटा -15 है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस माइनस प्लस। अब एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम भाग देने वाला हम यहाँ करेंगे, 30 लिख देंगे, भाई का एलसीएम निकाल लेना, 30 आएगा, 30 एकम 30, 15 दूनी 30। तो 1/f बराबर हो जाएगा 3/30। अब यहाँ 3 से आप काट सकते हो बच्चों, कैसे काटोगे 3 से, 3 एकम 3 दहाम 30। तो f बराबर कितना आएगा, इन्वर्स करोगे 10 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका आंसर है। क्या बच्चों, आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 29 नंबर सवाल में। एक दीप्त वस्तु पर्दे से 1 मीटर दूरी पर है। बेटा वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी हो जाएगी बेटा v + u, क्योंकि वस्तु लेंस से u दूरी पर होता है और फिर प्रतिबिंब लेंस से उल्टा बनता है 20 सेंटीमीटर पर। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। दिया 1 मीटर, भी हम डायग्राम में आपको समझा देंगे, परेशान मत होइए।
और कह रहा है एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया है और इसका आवर्धन क्षमता जो है वो 3 है। तो आवर्धन को आप m मान लो 3। और क्या कह रहा है बेटा, इसकी फोकस दूरी आप हमें बताइए। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है आप ये समझिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, आवर्धन क्षमता m बराबर v/u। m का मान 3 दिया है, v/u। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 3u आएगा बच्चों। कितना आएगा? 3u। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए v + u बराबर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। v का मान यहाँ लिख दो, v का मान है 3u + 4u 100 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ो, 4u 100 सेंटीमीटर। अब भाग दो बेटा, इसको समीकरण 1 मान लेना। अब बेटा भाग दो तो 25 आएगा भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 इधर जाएगा, 4 पंचे 20, 25 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर इसकी क्या फोकस दूरी, वो वस्तु की दूरी। अब समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में u का मान रखो बेटा, तो v + u 25 सेंटीमीटर भाई, यहाँ 25 लिख दो बराबर 100, और v बराबर 100 - 25 कर दो, और कितना जाएगा? 75 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फोकस दूरी, तो हम आपको ये फार्मूला बताएंगे, 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब बेटा यहाँ पर जब आप रखोगे u माइनस में रखोगे, 1/f बराबर v कितना दिया है? v दिया है 75 सेंटीमीटर। u को हमेशा माइनस में लिखते हैं बेटा, u जो भी होगा उसे आप माइनस में मानोगे, बताया था ना हमने। उसके बाद बेटा 1/f बराबर 1/75 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसका एलसीएम लो, 1/f बराबर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 75 आ जाएगा एलसीएम। तो 75 एकम 75, 25 तियाँ 75, जो गुणा करने पाए यहाँ लिखना होता बच्चों 1/f, तो 4/75 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप f की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? f की वैल्यू निकालोगे तो 75/4 हो जाएगा, क्योंकि बेटा इतने इन्वर्स करोगे f को ऊपर 1 को नीचे, तो 75 ऊपर 4 नीचे, 4 से जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सी 18.75 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी आएगी, ठीक है बच्चों। आइए हम आपको ज़रा बताते हैं इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर क्यों हो गया। यहाँ पर ज़रा समझिएगा, ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि मान लो बेटा ये मेरे पास एक लेंस है, तो ठीक है, ये है बेटा क्या? मुख्य अक्ष। यहाँ पर वस्तु रखोगे, क्या है ये? वस्तु। अब यहाँ पर बेटा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा। तो बेटा अगर देखा जाए ऐसे कुछ बनेगा प्रतिबिंब, ऐसे कुछ। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। अब आपको हम बता दें, ये जो दूरी होती है u होती है यहाँ से यहाँ की, और जो प्रतिबिंब बनता है ये दूरी v होती है। तो u + v बराबर 1 आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ हमने यहाँ बताया था, ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल पढ़ते हैं और आज का आखिरी नंबर सवाल पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f दिया है 30 सेंटीमीटर, और एक चीज़ अवतल लेंस की वजह से माइनस लिखें, क्योंकि अवतल लेंस क्या कह रहा है? अवतल लेंस कह रहा है, इस वजह से माइनस लेंगे। और कह रहा है इसकी अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और जो बेटा एक बात और कह रहा है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, तो यू भी हो जाएगा भैया 30 सेंटीमीटर। भाई फोकस पर ही स्थित है वस्तु ना, तो वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु फोकस पर है, फोकस पर। तो भैया यही यू भी हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वी पूछ रहा है। आइए बच्चों हम आपको एक फार्मूला लिखाते हैं लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या होगा बच्चों? 1/f बराबर 1/v - 1/u। 1/f दिया है -30 सेंटीमीटर, v दिया है निकालना है, u दिया है -30, ठीक है बच्चों। यहाँ पर होगा माइनस का 1/30, 1/v माइनस प्लस का 1/30, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर में 1/v। एलसीएम लेंगे तो सेम होगा, तो -1 बराबर 1/v। तो आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, तो माइनस का 2/30 हो जाएगा,
1/20 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 एक कम, और ये 15 आएगा, 2 एक कम 2, एक इधर जाएगा 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 1/20 हो जाएगा। इसका इन्वर्स गुणा कर दोगे, या तो ऐसे कैसी गुणा करोगे तो माइनस का v बराबर 15, माइनस को उधर भेज दोगे तो v बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर, माइनस में ना, तो वस्तु की ओर क्या लिखेंगे? वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और अगर प्लस में आता तो लिखते लेंस के पीछे जो भी दूरी आता वो लिख देते। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।